मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज आपके साथ शेयर करूंगी शरीर में स्थित 5 कोश। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे इस भौतिक शरीर के अलावा इस शरीर में बहुत सारे रहस्य हैं। जो जो हम आध्यात्मिकता में गहरे उतरते जाते हैं, ये ब्रह्मांड हमारे सामने किसी ना किसी तरीके से ये परतें खोलता जाता है और हमारी ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। ये हमारी आत्म खोज की यात्रा है। आज हम जानेंगे 5 कोश के बारे में। जैसे जैसे इसको गहराई से समझेंगे, जागरूक होंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। मानव अस्तित्व 5 हिस्सों से बटा हुआ है, जिसे पंचकोश कहा जाता है और उपनिषदों में इसकी व्याख्या है। हमारी चेतना यानी हमारी सोल इतनी प्रकाशमयी है, जिसे 5 परतों के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। यानी इतनी प्रकाश है इसमें कि इसे 5 लेयर के अंदर रखा जाता है और ढके होने के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश। यह आत्मा की पहली और बाहरी लेयर है और जैसा कि इसका नाम है अन्नमय, यानी कि अन्न से निर्मित, भोजन से निर्मित। जैसे भोजन मिलता है हमें पृथ्वी से, और जब हमारा अंत होता है तो हम भी किस में मिल जाते हैं? पृथ्वी में। यानी कि ये अन्नमय शरीर फिर से वापस वहीं मिल जाएगा। और ये सारे के सारे कोश एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस कोश को साधने के लिए पहले तो आपको संतुलित भोजन करना होगा। योग करें, ध्यान करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि ये कोश बैलेंस रहेगा। ऐसा करने से तभी तो हम आगे की सीढ़ी चढ़ेंगे। जब एक कोश को हम बैलेंस करेंगे, तभी हम दूसरी सीढ़ी चढ़ पाएंगे। इसलिए जितनी आपको भूख हो, आप उतना ही खाना खाएं और खाना भी सात्विक खाएं। अन्नमय कोश को शुद्ध करें। अब दूसरा आता है प्राणमय कोश, यानी कि एथरिक बॉडी। ये जो हमारे प्राण चल रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं। अब हम जो सांस लेते हैं, आप ये अभी इसी समय अपने अंदर नोटिस करो। ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी सांस होती है, उथली सांस, जिसे हम नोटिस ही नहीं कर पाते। आप नोटिस करें कि किस तरह से छोटी छोटी सांस हम लोग लेते हैं। हम सांस को खुल के नहीं लेते। खुल के लेने का मतलब है कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूले, और जब हम सांस छोड़ें तो हमारा पेट अंदर चला जाए। इसके लिए जरूरत है प्राणायाम करने की। और जैसे जैसे आप इस तरह से खुल के सांस लेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके अंदर जितने भी फालतू विचार हैं, वो धीरे धीरे लिप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और आपका मन शांत हो रहा है। इसलिए प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है। और ये जो कोश है, ये इनविजिबल है। अब तीसरा आता है मनोमय कोश, यानी एस्ट्रल बॉडी। यानी कि मन, चंचल मन, जिसमें बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे तर्क आते हैं, खाने की लालसा होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोश एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम मन को साधते हैं तो हमारा अन्नमय कोश भी सधने लगता है। जैसे अभी तक जो आपने संस्कार किए, संस्कार जो आपको मिले, जो आपने बातें सुनी, आप उसी हिसाब से लकीर के फकीर होकर चलने लगे। उसी तरह से अपने जीवन को तय कर लिया। कभी आपने अपनी सोच नहीं रखी, कभी आपने इसके लिए अपना तर्क नहीं दिया। जैसे एक छोटा सा ही मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे इस तरह के रीति रिवाज होते हैं कि टाइम टू टाइम हमें मंदिर जाने का मौका मिलता है कि ये चीजें विशेषकर आपको मंदिर में ही देनी है।
ऐसा हमारी फैमिली में हमको कहा जाता है। और हम लेके चल दिए मंदिर में उसको। अब हम देख रहे हैं कि मंदिर के बाहर ही कोई भूखा बैठा हुआ है, प्यासा बैठा हुआ है। लेकिन बिना उसको देखे हम सीधे वो चीजें लेकर सबसे पहले अंदर जाते हैं। और अंदर जाके क्या देखते हैं कि हम जैसे ही पता नहीं कितने ही लोग वहां पर वही चीजें लेकर आए हुए हैं। तो अब आप खुद अपने दिमाग से यहाँ पर सोचो कि ये चीज ज्यादा जरूरी है या वो जो इंसान मंदिर के बाहर बैठा है और भूखा बैठा है। क्या उस समय आपको अपना दिमाग यहाँ पर चलाना चाहिए कि इससे अच्छा कि मैं इस भूखे को खिला दूं और जो मैं चढ़ाने के लिए लाया हूं वो इस भूखे को पिला दूं। हो सकता है यही भगवान का रूप हो। और ऐसा होता भी है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि भगवान जो है खुद ही वेश बदल कर मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं या घर के बाहर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि भक्त कब उनका स्वागत करेगा, कब उनको खाने के लिए देगा। तो इस बात को समझना होगा और अपने दिमाग का और अपने मन का सदुपयोग करना पड़ेगा। अंधविश्वास को खत्म करना होगा। अपना निर्णय आप खुद लो, सोच समझ कर लो। और जो बात आपको सही नहीं लगती वहां पर आप तर्क दो कि वो बात आपको सही क्यों लग रही है। तो अंधभक्ति को अपने जीवन से आप हटाओ। चुनौतियों का आप सामना करो। अपने भी निर्णय लो। अपने विवेक से उसको सॉल्व करो। और जहां तक हो सकता है मौन अभ्यास करो। जितना जरूरी है वो तो आपको बोलना ही है, लेकिन जहां जरूरी नहीं वहां पर मौन रहो। अब उससे अगला कोश आता है विज्ञानमय कोश, यानी मेंटल बॉडी। विज्ञान यानी कि ज्ञान, यानी अब साधक की यात्रा ऊपर की तरफ आ गई है। यानी कि जो जो आप कोश को अच्छी तरह से बैलेंस्ड करते हैं, बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, अपने निर्णय लेते हैं, विवेक से काम करते हैं, अपनी इंद्रियों का यूज करते हैं, आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। और सही और गलत का आपके अंदर बोध आ जाता है। आपके अंदर एक अलौकिक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यहाँ भी एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कभी आपका किसी से आर्गुमेंट हो गया, किसी से फाइट हो गई, तो वहां पर एक अपने अंदर ये फीलिंग रहती थी कि यहाँ तो मुझको जीतना ही जीतना है। चाहे मेरी गलती है लेकिन फिर भी मुझे जीतना है, चाहे मैं आर्गुमेंट किसी से कर रहा हूँ या मैं किसी से मेरी फाइट हो रही है। लेकिन जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि हो सकता है सामने वाले की थिंकिंग ठीक हो सकता है सामने वाला ठीक हो सकता है मैं गलत हूं। तो मुझे रुक कर पहले उसकी बात को भी सुनना चाहिए। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाती है कि मुझे समझना है कि वो भी सही हो सकता है। और हर चीज को, प्रकृति को ज्ञान द्वारा आप समझने की कोशिश करते हो, उस पर विचार करते हो, गहराई से सोचते हो, हर बात का फैसला ठहर कर करते हो। किसी भी बात के लिए आपको जजमेंट करने के लिए बोला जाए तो आप फौरन इमीडिएटली वहां पर अपना पक्ष नहीं रखते। आप उस बात को सोचोगे, निर्णय लोगे और फिर उसका रिजल्ट बोलोगे। देखते ही आपको सत्य और झूठ का पता लग जाता है और हर किसी में ईश्वर विराजमान है, ये आपको समझ में आ जाता है। इसको साधने के लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, आत्म जांच करनी होगी, ध्यान करना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। धर्म ग्रंथ और जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, बड़े बड़े राइटर्स की पुस्तकें हैं, वो आप पढ़ना शुरू करें। और पढ़ने का उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी करनी है कि हाँ आपने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने का मतलब है उससे ज्ञान प्राप्त करना। भले ही बेशक आप एक स्टेंजा पढ़ो, लेकिन उससे आप क्या सीख रहे हो, अपने अंदर क्या लेकर आ रहे हो, अपने अंदर आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं, वही ज्ञान है। और इसको हमको अच्छी तरह से समझना होगा।
अब उसके बाद आता है आनंदमय कोश, यानी कि प्रसन्नता, खुशी। ये आत्मा को ढकने वाला सबसे सुंदर पर्दा है, जहां हमें सबके लिए प्रेम महसूस होता है। यानी अब हमारे अंदर से वो फीलिंग हट जाती है कि ये अलग, मैं अलग। अब हम सबको एक ही तरीके से देखते हैं, यानी अद्वैत पूरी तरह से, कि ये भी एक, ये भी वही है और मैं भी वही हूँ, हम दोनों एक ही हैं। और इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, अपने जीवन में शुद्धता लानी होगी, और आपके अंदर आनंदमय कोश में ऊर्जा प्रवाहित होने से, आनंदमय कोश में आ जाने से आप पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाते हो, पूरी तरह से शून्य। अब किसी भी बात का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख में भी शून्य, दुख में भी शून्य। तो अपनी जीवन को पूरी तरह से शुद्धता से जिएं, शून्य स्थिति में रहें। इससे आपका आनंदमय कोश एक्टिव होता है। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं जो सोई पड़ी हैं, और हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर हमको बहुत काम करना है। तो अपने जीवन को परिवर्तित करिए, अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, ज्ञान सुनिए, और अपने विवेक द्वारा अपने निर्णय खुद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आया होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।